तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक राजा। स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको इस एक वर्क का डेमोस्ट्रेशन दे के करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये आप इसको किस सिंपल वे पे या किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही लाइट तरीके से बताने वाला हूँ, ओनली बिगनर्स के लिए, कि जो जिन्होंने अभी अभी वर्क स्टार्ट किया हुआ है। और किसी भी चीज़ को जब आप देखते हो तो देखने का जो व्यू होता है वो आपका 3 डायमेंशन में होता है, 3D पे होता है। जब आप उसकी फ़ोटो ले लेते हो तो वो हो जाता है 2D पे। 2D का मतलब होता है हमको सिर्फ 2D दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसमें शैडो ऐड कर रहे हो तो वो 3 डायमेंशन में हो जाएगा। मगर अगर हम शैडो नहीं बनाते तो किस तरीके से हम बनाते हुए चलते हैं और साथ में आपको बताते हुए चलते हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं आपके चित्र के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक मॉडल है आपका, और इसको ही मेरे को ड्रॉ करना है। तो हमको क्या देखना है, तो सबसे पहले हम एक आयतन, मतलब एक हर एक चीज़ का, मतलब अगर आप मकान भी बनाते हो तो आपको सबसे पहले पता होगा कि एक मैप तैयार किया जाता है कि पहले ही हम किस चीज़ को तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब ये होता है कि अगर उस चीज़ को हम पूरे आकार में देखेंगे तो शायद वो कठिन हो जाए, मगर हम उसको सिंपल वे पे तोड़ते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा इसको कि हमने सिर्फ इसका आयतन मान लिया, तो इसकी एक हम सिर्फ मान लिया कि ये इतना, मेरे को इसका जो एक एरिया है, ये ऊपर का जो एक सेब है, इसकी लंबाई मेरे को इतनी देनी है, ठीक है, इस हिसाब से। अब उसके बाद एक लाइन हमको बिल्कुल सीधी खींच लेनी है। ये हम बता रहे हैं कि आपको जैसे भी समझ में आए, आप जैसे भी बनाना चाहें, क्योंकि क्या होता है ना कि अपना अपना तरीका होता है चीज़ों को समझने का, आसान बनाने का। आप जैसे भी आसान बनाएंगे, आप जैसे भी अपने चित्र को अपने अकॉर्डिंग अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वो चित्र और सिंपल हो जाता है। जैसे कि भी हमने एक सीधी लाइन खींची हुई, कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अभी अभी हम इसका, ठीक, तो अभी ये जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया कि यह इसका ये राउंड शेप होगा इधर इस पोर्शन पे, ठीक है। अब सेकंड लाइन मेरे को माननी है चौड़ाई। अब इसकी जो पहले चौड़ाई, क्योंकि लंबाई मेरी ये हो गई, ठीक। अब इसकी चौड़ाई पे हम देखते हैं, तो ये हमने चौड़ाई इतनी करीब हमने जो आयतन की चौड़ाई ले ली, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, स्टार्टिंग हम ऊपर से करेंगे। चित्र की स्टार्टिंग और एंडिंग, हर एक लाइन दूसरी लाइन से ज्वाइंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई रेखा खींचते हो तो पर्टिकुलर रेखा खींचने के साथ पीछे वाली रेखा का उतना ही हाथ होता है उस पर। अब क्योंकि ये जो फ्लैट लाइन है ना, तो अब इसको हमको थोड़ा सा पतला करना, बहुत आराम से। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो याद रखिएगा, हमारे फ्लो पे और आपके फ्लो पे अंतर होगा। हम जैसे हाथ फटाफट चला रहे हैं, तो आप भी ऐसा मत को सोचिएगा कि नहीं मेरा भी हाथ इस तरीके से चले तो ही हम आर्टिस्ट बढ़िया हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, ये सब प्रैक्टिस से आता है। आप जितना ही अपने वर्क पे प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको नहीं ज़रूरत होगी ग्राफ की, नहीं ज़रूरत होगी कोई मेजरमेंट की, आप सीधे सीधे वर्क अपना बना लोगे। अभी हम बिल्कुल 2D पे, बिल्कुल 2D पे निकालेंगे उसको। कुछ भी ऐसा नहीं निकालेंगे कि कोई ये डंडी या फिर कोई वो जो चोंच निकली हुई है उसकी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल प्लेन और सिंपल प्रयोग करेंगे कि जितना जितना सिंपल उसको निकालेंगे, फिर 3D पे काम कर दें। और अगर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस शेप को इस तरीके से गोलाई नहीं दे पा रहे तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए भी आता है कि आप एक चूड़ी होती है जो लेडीज़ों की, उस चूड़ी का उपयोग करेंगे। मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। तो गोल चूड़ी होती है, तो एक गोल आपने मान लिया कि यहाँ पर ऐसे गोल चूड़ी हो गई, ठीक है। अभी गोल चूड़ी के ऊपर आपको ये दो बराबर से यहाँ पर ऐसे दो रेखा खींच लेनी है, मतलब एक्स बना देना है। जो इंग्लिश का ये वाला एक्स बनता है उसको आपको एक्स बनाना है, और इधर आपको ऐसे, ठीक। अभी ये लाइन आपकी मिट जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन मिट गई, ठीक। और इसके नीचे ये जो बिगनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, एक का एक वो उतनी सफाई नहीं ला पाते, ठीक। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो जिनको थोड़ा बहुत आता है वो इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या देखना है, अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहाँ तक का मेरा ये क्लियर हो गया। अभी जो बात आती है कि ये जो डंडी है, ठीक है, अभी डंडी का मेजरमेंट देखना है। अभी डंडी से पहले देखिए इस पर सेफ दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे से, देखिए
एक ये लाइन गई, एक अंदर पर्टिकुलर एक लाइन गई है, ठीक है। तो लाइन नहीं, सिर्फ एक हम ऐसे करके एक वो शेडिंग से निकलेगा, और ये एक नीचे एक लाइन ये दी, वो शैडो आएगा। उसके बाद हमने ये टकरा रही है, अब बस जिस जैसे वो लाइन चल रही है बस सेम उसी लाइन के थ्रू हमको काम करना है। अब हमने ऊपर वाली लाइन खींची है, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि जब ऊपर वाली लाइन हम ध्यान देंगे तो ऊपर वाली लाइन, और ऊपर वाली लाइन में भी देखिए बहुत सी इस भाग में शैडो है, ठीक है। तो ऐसी लाइन खींचिए कि कुछ इस तरीके से लाइन खींच दी, ठीक है। एक और लाइन खींचेंगे, अब इसमें इधर इधर ये शैडो आ जाएगा, इधर ये शैडो ऐड हो जाएगा, तो एक लाइन और खींच देंगे, और एक ऐसे और एक ऐसे इसको जोड़ा। फिर सेकंड लाइन जो नीचे की जो दूसरी लाइन जो दूसरी लाइन हो गई, अब उसको ऐड करेंगे इसमें। ऐड किया हुआ। अब बनाएंगे पाइप। अरे ये शायद केतली है, चाय वाली, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया, और ये नीचे का पोर्शन जो इस पे रखा हुआ है, ठीक। अब हम इसको मेन लाइन मिटा देंगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ एक अपने एक की अब हमको कैसे आसान दिखेगा बस उस पर काम करना है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में लाइट जितनी लाइट पे सॉरी, जितनी लाइट पेंसिल चलाएंगे उतना आपको आसान रहेगा चित्र को रफ करने में, कि चित्र गलत हो गया और बात को आप मिटा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपकी लाइन, ठीक। अब मेरे को क्या समझना है, अब सेकंड जो लाइन है कि अब हमको शेडिंग देनी है, क्योंकि तभी तो वो 3D प्रभाव देगा ना, क्योंकि अभी तो ये हो गया बिल्कुल 2D पे सेम। अब अगर हम बाई चांस ये भी ऐड कर देते हैं, जो कपड़ों का फोल्ड है, तो फोल्ड पे भी हम काम करेंगे। फोल्ड हमको इस तरीके से कुछ दिख रहा हुआ है कि कपड़ों का जो फोल्ड है, ये कुछ इस तरीके से कपड़े का फोल्ड दिख रहा है। अब हमारी शेडिंग आपको जैसे जिस चीज़ से समझ में आए, जितनी लाइट समझ में आ रही, जहाँ जहाँ लाइट समझ में आ रही वहाँ लाइट करेंगे, जहाँ डार्क समझ में आ रही। मैं फ़िलहाल चारकोल मटेरियल का प्रयोग कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल का। देखिए शेडिंग का ऐसा होता है ना, 3D इफेक्ट का कमाल होता है। जब भी आप शेडिंग करते हैं तो आपकी जो शैडो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप वर्क कर रहे हो और जो शैडो पड़ रही है, तो जो अगर 3 डायमेंशन में वो शैडो इफेक्ट करती है, वो कैसे आपको कैसे दिखाई दे रही है। बिल्कुल हल्के एक पोर्शन में, कि एक शैडो जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि शैडो पड़ रही है, बस उसको ब्लैक कर दिया हमने। कुछ ज़्यादा काम करेंगे नहीं इस तरीके से। अब ये देखिए कि इतने पोर्शन में आपको सिर्फ शैडो डार्क दिखाई दे रही है, बाकी अभी जो डिटेल पे भी, जो डिटेल पे देखिए एक ये पोर्शन आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा डार्क दिख रहा है, इधर एक लाइट का एक शेप दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वो भी बनाते हुए चलना है तो और वो इफेक्टेड होता है कि आप सबसे पहले ये होता है ना कि चित्र आपको क्या दिख रहा है। जब आप सही से चित्र को देखने लगेंगे, और वो अभी इसमें ये तो मोबाइल हो गया, आप किसी 2D फ्लैश पे देख रहे हो, जब आप बिल्कुल सामने अपने पास चीज़ें रखोगे तो तब ऑब्जर्वेशन जो होता है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ों को देखना और उनसे सीखना। अब हमने कुछ इस तरीके से पहले ये लाइंस कंप्लीट करेंगे हम इनको।
ठीक है, अब हम वर्क करेंगे थोड़ा सा डार्क। जो पोर्शन मेरे को डार्क लग रहा है बस उस पोर्शन को डार्क करेंगे। जैसे जैसे आपको सेटिंग समझ में आ रही है बस आप वैसे वैसे उस सेटिंग के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए चले जाइए। अब डिटेल का क्या होता है कि किसी भी चीज़ में जितना आपका मतलब जितना ज़्यादा आप उस पर देखना सीख लेते हो कि ये छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आपने देखना सीख लिया कि नहीं यार ये चीज़ें ऐड हो रही हैं, ये चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, उतना ही आप उसको रियलिस्टिक बना देते हो। और जब आप चीज़ों को इग्नोर करते हो तो एक वो एक आर्टिस्ट का नहीं होता अभी मतलब ये देखिए जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो उतनी चीज़ें नहीं निकालते। जब आपके हाथ में सफाई आ जाएगी यार, आप प्रैक्टिस कर कर के इतना आपका हाथ ट्रेंड हो जाएगा, तब आप उतनी चीज़ों पे वर्क नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये देखेंगे कि जो एक फोकस होता है ना वर्क का, वो अगर आपके सामने निकल के आने लगा तो आप स्टिल लाइफ पे भी वर्क कर लोगे। अब यहाँ हल्की सी केतली के ऊपर ये हल्की सी सेटिंग मैं बाहर की ओर भी कर रहा हूँ कि वो एक डिज़ाइन जो वो एक वर्क की डिज़ाइन है वो निकल के आ जाए और देखने में थोड़ा सा क्रिएटिव लगेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव लगेगा तो शायद थोड़ा सा वर्क में इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एक अंदर से जो डर होता है ना, सबसे पहले आप उसको जितना हो सके उसको ख़त्म कीजिए। डर जब आपके अंदर होता है ना लाइनों को लेके, एक होती है कॉन्फिडेंट वाली लाइन, जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो अपनी लाइन पे कि बस हमने खींच लिया, वो गलत हो सही हो इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। एक होता है कि हमने लाइन खींची थी उसके बाद हम डर रहे हैं, यार ये गलत हो गई अब क्या होगा। वो एक आर्टिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अरे गलत हो रही हो जाने दो, सबसे गलत होती है। एक बेस्ट से बेस्ट आर्टिस्ट से भी अगर आप बात करोगे, उसका इंटरव्यू भी देखोगे, उसको भी कमियां दिखेंगी, अपने वर्क में भी दिखेंगी कि हाँ यहाँ पर ये ऐड कर सकते थे, या वो आपको बताएगा नहीं मगर कमियां तो होंगी। तो आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो कि जितना हो सके अपने वर्क पे जितना उसको सार्फ बना सको, जितना अच्छे से हम उसको प्रेजेंट कर सकेंगे या जितना अच्छा वो दिखेगा। अभी कुछ इस तरीके से जो एक वो प्रेजेंट हो रहा है वर्क। अब हल्की सी शेडिंग, बस जितनी आपको जहाँ जहाँ दिख रही है बस वहाँ वहाँ आपको हल्की खींचनी है। और क्योंकि पेपर में भी अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी टेक्निकल आर्ट का पेपर लगा होता है, टेक्निकल आर्ट में भी उनको वर्क होता है और ऐसे ही वर्क दिए जाते हैं।
वो क्या होते हैं, वो सफाई के चक्कर में, क्योंकि वहाँ अगर एक आर्टिस्ट आपकी कॉपी चेक कर रहा है और वो उसको थोड़ी सी भी आर्ट आती है, तो वो आपकी कॉपी पे ये नहीं देखेगा कि आर्ट कैसे बनी, वो देखेगा कि जो लाइंस होती है ना, रेखाएं होती हैं, उनकी लेंथ क्या है। जब उसने रेखा चलाई, जैसे ये लाइन, अब ये चली कॉन्फिडेंट वाली लाइन, एक होती है ये अनकॉन्फिडेंट, कि हम डर रहे हैं, फिर मिटाएंगे, फिर चलेंगे, फिर डरेंगे। तो वो लाइन और इस लाइनों में अंतर होता है। तो ये कुछ, मैं अब इस वर्क को ज़्यादा नहीं कंप्लीट करूँगा, मैंने इसको यहीं पर मैं फिनिश कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये वर्क कुछ समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।